जंगल में बारिश का मौसम आ चुका था, पर टूनी चिड़िया ने अभी तक अपने घर की मरम्मत नहीं की थी। उसका घर जगह जगह से टूट चुका था। टूनी का पति कमाने के लिए दूसरे जंगल गया हुआ था। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैंने अभी तक अपने घर की मरम्मत नहीं की और बारिश का मौसम भी आ गया। गुड़िया के पापा भी यहाँ नहीं हैं। मुझे खुद से लकड़ियाँ ढूंढनी होगी और घर मजबूत करना होगा। टूनी चिड़िया बारिश में ही लकड़ियाँ ढूंढने चली जाती है। लकड़ियाँ ढूंढते ढूंढते वो बारिश के पानी में पूरी तरह भीग जाती है। मुझे बहुत कमजोरी महसूस हो रही है। मुझे घर चलना चाहिए। लकड़ियाँ लेने फिर से आ जाऊंगी। फिर चिड़िया बिना लकड़ियाँ लिए ही घर वापस लौट आती है। वो बुखार से तप रही थी। आते ही वो लेट जाती है। मम्मा मम्मा, क्या हुआ आपको? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अरे बाप रे, आपको तो बहुत तेज बुखार है। मैं अभी वैद्य जी से दवा लेकर आती हूँ। नहीं गुड़िया बेटी, बारिश बहुत तेज है। बाहर गई तो भीग जाओगी, और अगर तुम भी बीमार पड़ गई तो चिंटू को कौन संभालेगा? मैं ऐसे ही ठीक हो जाऊंगी बिटिया। धीरे धीरे रात हो जाती है। बारिश लगातार हो रही थी। अचानक से टूनी के घर की छत टपकने लगती है। हे भगवान, ये मुसीबत भी अभी आनी थी। अब तो छत भी टपकने लगी है। मैं अकेली क्या करूं? छत भी कमज़ोर है, अगर टूट गया तो? बच्चों जल्दी चलो बच्चों, अपने घर की छत टपक रही है। किसी भी वक्त ये छत टूट सकती है। हमें कहीं और जाना होगा बेटा। लेकिन कहाँ मम्मा, हम कहाँ जाएंगे? बेटा, हम कालू अंकल के घर जाएंगे। मैंने काफ़ी बार उनकी मदद की है। वो ज़रूर हमारी मदद करेंगे। उनका घर पक्का है। चलो बच्चों, देर मत करो, अभी बात करने का समय नहीं है। टूनी बच्चों को लेकर कालू के दरवाजे पर आती है। कालू भैया, अरे ओ कालू भैया। गोरी बहन, अरे ओ गोरी बहन, दरवाज़ा खोलें। इतनी रात गए ये मरी चिड़िया कहाँ से आ गई? ये ज़रूर हमारे घर में रहने आई होगी। इसे मना कर देती हूँ। गौरी, बाहर बारिश बहुत तेज है। चिड़िया को अंदर बुलाकर पूछो तो सही, वो हमारे दरवाजे पर क्या करने आई हैं? खबरदार, कोई ज़रूरत नहीं। वो हमारे दरवाजे पर क्या करने आएगी? आपको पता नहीं? अपने बच्चों के साथ आई है, अंदर बुलाने की ज़रूरत नहीं। गौरी, जरूर कोई ना कोई बात है, तभी तो चिड़िया अपने बच्चों को साथ लेकर आई है। मैं जाता हूँ दरवाज़ा खोलने। कालू, तुम जानते नहीं, इस चिड़िया का घर ज़रूर टूट गया होगा बारिश से, तभी ये हमारे दरवाजे पर आई है, हमारे घर रहने के लिए। तुम दरवाज़ा बिल्कुल मत खोलना। गौरी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? याद करो, जब हमारा पक्का घर नहीं था। बारिश के दिनों में अक्सर हम बारिश से बचने के लिए चिड़िया के घर पनाह लेने जाया करते थे। चिड़िया ने तो कभी हमें मना नहीं किया। कालू, ज़्यादा हमदर्द ना बनो। अगर तुमने चिड़िया को अंदर बुलाया तो मैं अपने माँ के घर चली जाऊंगी और फिर कभी नहीं आऊंगी। कालू कौवा गौरी की धमकी से डर जाता है और चुप करके बैठ जाता है। तभी टूनी का पति लौट आता है। टूनी, तुम और बच्चे यहाँ इस तरह बारिश में क्यों भीग रहे हो? क्या करे जी, आप तो घर पर नहीं थे। अपना घर मरम्मत नहीं कर पाए हम। पहली बारिश में ही छत टपकने लगी। इसी अनहोनी के डर से मैं बच्चों को लेकर यहाँ आ गई। कालू भैया को मैंने बहुत आवाज़ दी, पर उन लोगों ने दरवाज़ा ही नहीं खोला। टूनी, तुम चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। उधर कालू टूनी और उसके परिवार को इस तरह से भीगता हुआ नहीं देख सकता था। वो दरवाज़ा खोलने के लिए जाने लगा। अजी सुनो, कहाँ जा रहे हो? मैंने तुम्हें मना किया है ना। मैं सचमुच में मायके चले जाऊंगी। गौरी की बातें सुनकर कालू को भी गुस्सा आ जाता है। चल निकल निकल मेरे घर से, अभी के अभी मायके चली जा। अब चलती बन यहाँ से। मैं तेरी धमकियों से डरने वाला नहीं। तेरे जाते ही दूसरा ब्याह कर लूँगा, लेकिन अब मैं चुप नहीं बैठूँगा। मेरा दोस्त और उसका परिवार बारिश में भीग रहे हैं, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए, पर तुझ जैसे एहसान फरामोश की वजह से मैं तो वो भी नहीं कर पा रहा हूँ। याद कर वो रात जब हमारा घर बारिश में टूट गया था। तब टूनी बहन और टूना ने हमें रहने का आसरा दिया था। अब मैं तेरी एक नहीं सुनूंगा।
टूना भाई, अरे ओ टूनी बहन, बच्चों को लेकर मेरे घर के अंदर आ जाओ, बाहर बारिश बहुत तेज है, बीमार पड़ जाओगी। फिर टूनी चिड़िया का पूरा परिवार कालू कौवा के घर के अंदर आ जाता है। कालू भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी मदद की। मैंने आप पर कोई एहसान नहीं किया। सुख और दुख में पड़ोसी ही एक दूसरे के काम आते हैं। जब तक आपका नया घर नहीं बन जाता, आप आराम से मेरे घर में रह सकते हैं। जंगल में बरसात का मौसम शुरू होने वाला था। सब पक्षी बरसात के मौसम के लिए तैयारी कर रहे थे। उसी जंगल में एक टूनी चिड़िया भी रहती थी, जो कि बरसात के मौसम के लिए परेशान थी। बरसात शुरू होने वाली है, लेकिन अभी तक हम पक्षियों ने अपने घरों की मरम्मत नहीं की। मैं कबूतर भैया के पास जाती हूँ। सब दोस्त मिलकर अपने घरों की मरम्मत के लिए लकड़ियाँ जमा कर लेते हैं। ना जाने कब बरसात शुरू हो जाए। ऐसा सोचते हुए चिड़िया कबूतर के पास जाती है। चिड़िया, मैं और तोता तो आपकी तरफ ही आने वाले थे। अब जल्दी चलो, अपने घर की मरम्मत करने के लिए सूखी और मजबूत लकड़ियाँ लाते हैं। फिर वो सब सूखी और मजबूत लकड़ियाँ लेने चले जाते हैं। अब हम सब अपनी अपनी लकड़ियाँ ढूंढने जाते हैं। अपनी लकड़ियों को हम यहाँ ले आएंगे और फिर यहाँ से लकड़ियों की गठरी बांधकर उनको अपने अपने घर ले जाएंगे। चिड़िया, मुझे लकड़ियों की ज्यादा पहचान नहीं है, पर फिर भी मैं जमा करने की कोशिश करूंगा। और फिर वो सब दोस्त अपने अपने काम में लग जाते हैं। उसी जंगल में एक कालू और गौरी कौवी भी रहते थे। वो दोनों एक नंबर के कामचोर थे। कालू जी, सारे पक्षी अपने घरों को मरम्मत करके मजबूत बना रहे हैं। आप भी जाओ और जाकर लकड़ियां लाओ। कहीं ऐसा न हो कि बरसात के शुरू होते ही हमारा ये टूटा हुआ घर उड़ जाए। गौरी, क्या तुमने आज तक मुझे कभी मेहनत करते हुए देखा है? मैं लकड़ियां काट कर नहीं, बल्कि दूसरे पक्षियों से चुरा कर लाऊंगा। वो कैसे कालू जी? गौरी, सब पक्षी लकड़ियां लेकर रात के समय घर वापस आ जाएंगे। उस समय वो घर नहीं बना सकेंगे। बस उसी समय मैं उनकी लकड़ियां चुरा लूंगा। वाह कालू जी, क्या बुद्धिमान पति मिला है मुझे। चलो फिर जाकर नदी पर थोड़ा आराम करते हैं। इस तरह कालू और गौरी घर की मरम्मत करने की बजाय नदी पर आराम करने चले जाते हैं। पक्षी सारा दिन मेहनत करते हैं और बहुत सी सूखी और मजबूत लकड़ियां जमा कर लेते हैं। तोते भैया, आपकी लकड़ियां तो कमजोर हैं। इससे बनाया घर तो थोड़े से बरसात के पानी से ही टूट जाएगा। चिड़िया, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, मुझे लकड़ियों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। चिड़िया, हम ऐसा करते हैं, इन लकड़ियों को भी अपने साथ ले जाते हैं। जब ठंड ज्यादा होगी तब इन लकड़ियों को जला लेंगे। हाँ कबूतर भैया, ये ठीक रहेगा। इससे कमजोर जमा की हुई लकड़ियां भी हमारे काम आ जाएंगी। फिर वो सब लकड़ियां लेकर अपने अपने घरों को वापस लौट जाते हैं। चिड़िया बहन, आप ये कमजोर लकड़ियां अपने साथ ले जाए। इन्हें अपने पेड़ के नीचे रख लेना। ये मजबूत लकड़ियां मैं अपने पास रख लेता हूँ। हम अपना घर बनाना कल से शुरू करेंगे। फिर चिड़िया उन कमजोर लकड़ियों को अपने पेड़ के नीचे रख देती है और खुद अपने घोंसले में सो जाती है। रात भी हो जाती है। गौरी, चिड़िया सो गई होगी। मैं ऐसा करता हूँ, चिड़िया की लकड़ियाँ चुरा कर ले आता हूँ। ऐसा कहकर कालू कौवा लकड़ियाँ लेने चला जाता है। चिड़िया सो रही थी। कालू कौवा पेड़ के नीचे से लकड़ियाँ उठाता है और वो घर की तरफ जाता है। वो ये नहीं जानता था कि ये लकड़ियाँ तो टूटी हुई और कमजोर हैं। अगले दिन जब चिड़िया सोकर उठती है तो वो देखती है कि पेड़ के नीचे से तो लकड़ियाँ गायब हो चुकी है। अरे, कल तो मैंने लकड़ियाँ यहाँ ही रखी थी, ये लकड़ियाँ कहाँ चली गई? चलो खैर, वो तो बहुत कमजोर और टूटी हुई थी। फिर चिड़िया कबूतर के पास जाती है और वो सब मिलकर अपने लिए मजबूत घर बनाना शुरू करते हैं। दूसरी तरफ कालू कौवा भी चिड़िया की चुराई हुई टूटी और कमजोर लकड़ियों से अपना घर बना लेता है। कालू जी, घर तो सुंदर लग रहा है, पर उतना टिकाऊ नहीं लग रहा। गौरी, तुम शांत रहो। तुम्हें क्या पता, ये लकड़ियाँ चिड़िया लाई है। उसकी लकड़ियाँ बहुत मजबूत होती है। चिड़िया, कबूतर और तोता भी अपना घर बना लेते हैं। रात को काले बादलों के साथ बारिश शुरू हो जाती है। सभी दोस्त चिड़िया, कबूतर और तोता अपने घर में बैठे भोजन खा रहे थे। कालू और गौरी भी अपने घर में बैठे हुए थे। देखा गौरी, मैंने कहा था ना, चिड़िया की लकड़ियाँ बहुत मजबूत होती हैं। कालू ने अभी इतना कहा ही था कि उनका घर तो टूटकर नीचे गिर जाता है। कालू जी, ये कैसी लकड़ियाँ लाए थे आप?
पहली बरसात में ही घर टूटकर नीचे गिर गया। गौरी, लगता है ये लकड़ियाँ खराब थी। अब तो हमें बारिश में ही भीगना पड़ेगा। इस तरह कालू और गौरी बरसात के मौसम में सारी रात कपकपाते रहते हैं और उन्हें अपने काम चोरी की सजा मिल जाती है।